Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। बजट 2024 1 फरवरी को आ रहा है। ऐसे में तमाम सेक्टरों की उम्मीद है कि उन्हें इस बार बजट में क्या मिलने वाला है। बजट में कौन से ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं जिससे उनकी ग्रोथ को नई रफ्तार मिल सके। इनमें एक सेक्टर बेहद खास है, वो है पावर सेक्टर। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर बजट में ऊर्जा सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हुए तो कौन से 4 स्टॉक्स होंगे जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। गुजरे साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के बजट में पावर सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ था। इस सेक्टर के लिए केंद्र सरकार ने अपने एलोकेशन को 58% बढ़ाकर 20,671 करोड़ रुपए कर दिया था। ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो इसमें पावर सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। पावर सेक्टर बीते सालों में लगातार मोदी सरकार के फोकस में रहा है। ऐसे में कई एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि इस बजट में सरकार पावर सेक्टर के भविष्य के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। जैसे कि एलारा कैपिटल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ग्रोथ, रिकवरी और डेट की चुनौती को मैनेज करने के लिहाज से सरकार नीतिगत दिशा और प्राथमिकताएं तय कर सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंतरिम बजट में पावर सेक्टर को अतिरिक्त रफ्तार दिए जाने की उम्मीद है। सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है और बजट में इससे जुड़े ऐलान हो सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में हाल में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी जिक्र किया गया है। इस स्कीम के तहत बिजली को सस्ता करने और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात है। पावर सेक्टर को साल दर साल बजट में किए जाने वाले एलोकेशन की बात करें तो 2020-21 में सरकार ने 10,882 करोड़ रुपए, 2021-22 में 15,322 करोड़ रुपए, 2022-23 में 16,075 करोड़ रुपए और 2023-24 में इसे और बढ़ाकर 20,671 करोड़ रुपए कर दिया था। इन्वेस्टर्स के लिहाज से बड़ा सवाल ये है कि अगर बजट में सरकार एनर्जी सेक्टर के लिए बड़े ऐलान करती है तो किन कंपनियों के शेयरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें एनटीपीसी, टाटा पावर, एनएचपीसी, सुज़लॉन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एसजेवीएन और पावर ग्रिड शामिल है। अब आपको उन 4 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिन पर बजट के बाद सबकी नजर होगी। एनटीपीसी के पास देश की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 17% हिस्सा है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल पावर जनरेशन का 25% भी एनटीपीसी के हाथ रहा। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक कन्वेंशनल पावर में बड़े पोर्टफोलियो के साथ मजबूत कारोबारी मॉडल है और इससे कंपनी तगड़ी पोजीशन में दिखाई देती है। एनटीपीसी के शेयरों ने हाल के वक्त में अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। गुरुवार को एनटीपीसी के शेयर 1.91% चढ़कर 314 रुपए के पार चले गए। 6 महीने में ही एनटीपीसी का शेयर करीब 56% रिटर्न दे चुका है, जबकि बीते 1 साल में ये 89% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। बात करें एनएचपीसी की तो जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वे एनएचपीसी के लिए ग्रोथ के मौके को लेकर पॉजिटिव है। गुरुवार को एनएचपीसी के शेयर 3.42% उछलकर 83 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गए। 1 महीने में ये करीब 30% चढ़ चुका है। 6 महीने में इसने 69%, जबकि बीते 1 साल में इसने 52% तक का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं टाटा पावर की। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में टाटा पावर का नाम है। इसका क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो 5,500 मेगावाट का है। इसमें सोलर, विंड और हाइड्रो पावर शामिल है। शेर खान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मकसद फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 70% क्लीन पावर जनरेशन का टारगेट हासिल करना है। गुरुवार को टाटा पावर के शेयर 2.54% चढ़कर 366 रुपए पर पहुंच गए। 1 महीने में ये शेयर 12.67% चढ़ा है, जबकि 6 महीने में इसमें करीब 66% और 1 साल में 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पावर सेक्टर की बात करें और सुज़लॉन एनर्जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बजट में अगर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़ा ऐलान होता है तो सुज़लॉन एनर्जी को भी इससे फायदा हो सकता है। गुरुवार को सुज़लॉन के शेयर 3% से ज्यादा उछलकर 42 रुपए 45 पैसे पर पहुंच गए। 1 महीने में सुज़लॉन का शेयर 14.57% चढ़ा है, जबकि 6 महीने में ही इसने 138% और 1 साल में 366% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। माना जा रहा है कि सरकार अंतरिम बजट में रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा कैपेक्स का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए इंसेंटिव और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए
PLI का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में ये ऐलान इन कंपनियों के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकते हैं। पावर सेक्टर को देखें तो सरकार ने बीते 9 साल में 1,94,394 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी जोड़ी है। देश में फिलहाल करीब 4,26,132 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है। साथ ही देश में पावर डिमांड में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि बजट में होने वाले ऐलान क्या NTPC, NHPC, टाटा पावर और सुज़लॉन एनर्जी के लिए क्या तेजी के नए दौर की शुरुआत करने वाले साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको बता दें कि बिस्तक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई थी। बेहतर होगा जब भी आप निवेश से संबंधित कोई फैसला लेने के बारे में सोचें तो वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।